ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ रिया और मेघा अपनी मम्मी चांदनी के साथ रॉयल क्रेस्ट सोसाइटी में रहती हैं। रिया को डॉल्स का बहुत शौक है। उसने इंस्टाग्राम पर देखा कि लबूबू डॉल्स का ट्रेंड जोरों पर है। बस उसने भी झट से एक लबूबू डॉल ऑर्डर कर लिया। जब पैकेट आया तो लीला ने हंसते हंसते उसे खोला। डॉल छोटी सी थी, गुलाबी बाल, चमकते सफेद दांत। आ गया मेरा लबूबू। वाह, देखो कितना क्यूट है। देखो, चमकती आंखें, सुनहरे बाल, ये तो जादुई सा लग रहा है ना? देख, इसके दांत भी चमक रहे हैं जैसे हीरे जड़े हों। ये है हमारी लबूबू क्वीन। रात का वक्त था। रिया लबूबू डॉल को बेड साइड टेबल पर रख देती है और सो जाती है। रात बीतती जाती है और सुबह जब रिया उठती है तो देखती है कि डॉल की पोजीशन थोड़ी बदल गई है, जैसे किसी ने उसे हिलाया हो सकता है मैंने ही शायद इसे गलती से हिला दिया हो। रिया लबूबू की ओर गौर से देखती है तो ऐसा लगता है जैसे वो उसे गहरे ठंडी नजरों से घूर रही हो। रिया ज्यादा ध्यान नहीं देती और घर से बाहर निकल जाती है। शाम का वक्त है। रिया घर लौटती है तो देखती है कि टेबल पर लबूबू नहीं है। मेरा लबूबू कहाँ गया? नेहा, तूने मेरा लबूबू लिया है क्या? नहीं तो, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। रिया लबूबू को ढूंढने लगती है तो देखती है कि वो बेड के नीचे पड़ी है और उसके पेट पर लाल निशान है, जैसे किसी ने चाकू से वार किया हो। ये क्या हो गया? रिया उस निशान को साफ करने की कोशिश करती है, मगर लाल निशान नहीं हटता। थक हार कर रिया लबूबू को फिर बेड साइड टेबल पर रखकर सो जाती है। रात का वक्त है। रिया सो रही है, तभी उसे एक खौफनाक ख्वाब आता है। ख्वाब में लबूबू डॉल उसके ऊपर बैठी है और अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काट रही है। अचानक रिया की नींद खुल जाती है। वो डर के मारे कांप रही है और तभी वो देखती है कि लबूबू डॉल सच में उसके ऊपर बैठी हुई है। रिया चीखती हुई उठ जाती है और उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। जैसे ही लबूबू नीचे गिरती है, कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और अचानक पूरे घर में अंधेरा फैल जाता है। कहीं से एक बच्ची के रोने की आवाज पूरे घर में फैल जाती है। कौन है? घर में कौन है? रिया जल्दी से लाइट ऑन करती है तो देखती है कि लबूबू डॉल फिर से बेड साइड टेबल पर रखी हुई है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने अभी इसे नीचे फेंका था, फिर ये टेबल पर कैसे आ गई? डर के मारे रिया का दिल धक धक करने लगता है। नेहा! नेहा! रिया की चीख सुनकर नेहा और उसकी मम्मी दौड़ कर आती हैं। क्या हुआ दीदी? ये लबूबू डॉल कल रात से अजीब हरकतें कर रही है। ये अपने आप चलती है, जैसे इसके अंदर कोई रूह हो। रोती भी है। देख, अभी भी इसकी आंखों में आंसू है। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। इसकी आंखों में आंसू कहाँ है? तुझे भ्रम हुआ होगा। इसमें जान थोड़ी है जो ये चलेगी। रिया की बातों पर उसका परिवार यकीन नहीं करता। इसे महज एक भ्रम समझकर उसकी बातों को टाल देते हैं। रिया भी ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम का वक्त है। रिया ऑफिस में बैठी है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा। उसके जहन में लबूबू डॉल की अजीब हरकतें घूम रही हैं। रिया के दिमाग में ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसकी फोन की घंटी बजती है।
फोन पर अनजान नोटिफिकेशन आने लगते हैं और तभी एक फोटो नजर आती है जिसके बैकग्राउंड में लबूबू की परछाई साफ नजर आ रही है। मेरे फोन में लबूबू की फोटो? मैंने तो ये फोटो कभी खींची ही नहीं। मेरे साथ ही क्या हो रहा है? रिया गुस्से में ऑफिस से निकल पड़ती है। रिया घर पहुंचती है तो देखती है कि लबूबू टेबल पर नहीं है, वो फर्श पर पड़ी है। उसकी आंखें बंद हैं, मगर उसका मुंह खुला हुआ है। मैंने तो इसे टेबल पर रखा था, फिर ये नीचे कैसे आ गई? रिया की चीख सुनकर उसकी बहन नेहा वहां पहुंचती है। नेहा डॉल को उठाने के लिए उसे छूती है। ये तो बिल्कुल ठंडी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी फ्रिज से निकली हो। रिया गुस्से में लबूबू को उठाती है और बालकनी में फेंक देती है। कल सुबह मैं इसे जला दूंगी, उसके पीछे मैं परेशान हो चुकी हूँ। रिया अपने बेडरूम में सोने चली जाती है, मगर उसे नींद नहीं आ रही। अचानक घर की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। अंधेरे में रिया को बिस्तर पर कुछ भारी सा महसूस होता है। वो डर जाती है। टिमटिमाती लाइट्स में रिया देखती है कि बिस्तर के कोने पर एक लड़का बैठा है जो उसे देखकर डरावनी मुस्कान दे रहा है। कौन है तू? रिया अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है तो देखती है कि वहां कोई लड़का नहीं है, बल्कि लबूबू डॉल है। उसकी आंखें लाल हैं और वो रिया को देखकर डरावनी मुस्कान दे रही है। लबूबू को एक थप्पड़ मारती है। जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारती है, रिया के हाथ से खून बहने लगता है। रिया के हाथ से जो खून फर्श पर टपक रहा है, लबूबू उसे चाटने लगती है। हाँ, नहीं, रिया की चीख सुनकर नेहा दौड़ कर आती है। क्या हुआ? कल रात मैंने तेरे सामने बालकनी में फेंका था, देख ये फिर अपने आप आ गई। नेहा देखती है कि लबूबू की आंखें धीमे धीमे चमक रही हैं। उसके छोटे छोटे पंजे हिल रहे हैं और घर में किसी बच्चे की हंसी गूंज रही है। मुझे लगता है इसके अंदर कोई आत्मा है, इसे जला देते हैं। नेहा और रिया लबूबू डॉल को बालकनी में ले जाकर जला देती हैं, मगर जैसे ही रिया जलाने के बाद घर लौटती है, वो देखती है कि लबूबू फिर से उसके बेड के नीचे पड़ी है। तुम मुझे जलाकर खत्म नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं। लबूबू छलांग लगाकर रिया के कंधे पर बैठ जाती है और अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन काट लेती है और रिया का खून चूस लेती है। रिया जोर से चीखती है और वहीं मर जाती है। रिया की चीख सुनकर नेहा और उसकी मम्मी कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि लबूबू की आंखें लाल हैं, उसकी आंखें चमक रही हैं और वो रिया के शरीर से खून चूस रही है। तू कौन है? तू कोई मामूली डॉल नहीं है। चंदा आंटी, मुझे भूल गई आप? चंदा आंटी? लबूबू जैसे ही चंदा आंटी कहती है, रिया की मम्मी डर से कांपने लगती हैं। माँ, ये आपको चंदा आंटी क्यों कह रही है? चंदा आंटी तो मुझे सिर्फ एक ही बच्चा कहता था, आरव। मैं ही हूँ आरव। तू मेरे घर से चली जा। तुम्हारा नहीं, ये मेरा घर है। मम्मी, ये क्या बकवास कर रहा है? वो सच कह रहा है, ये आरव का ही घर था। आरव का नाम सुनते ही रिया की मम्मी को याद आता है कि आज से 20 साल पहले आरव अपनी माँ के साथ इसी घर में रहता था। तब चांदनी अपने पति के मरने के बाद अपनी 2 छोटी छोटी बेटियों रिया और नेहा के साथ आरव के घर में किराए पर रहने आई थी। एक बार चांदनी के मन में इस घर पर कब्जा करने का लालच आया
और उसने आरव और उसकी माँ को मारने का जाल बिछाया। दोनों को अपने घर खाने पर बुलाया और खाने में जहर मिला दिया। खाने के कुछ ही वक्त बाद दोनों मर गए। फिर चांदनी ने आरव और उसकी माँ को उसी के घर में दफना दिया और खुद उस घर की मालकिन बन गई। आरव की रूह लौट आई है। लाबूबू चांदनी को मारने के लिए दौड़ती है। चांदनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन लाबूबू अपने नुकीले दांतों से उसके पैर पर काटता है और उसके पैर से खून चूसने लगता है। कुछ ही वक्त में चांदनी का चेहरा राख जैसा काला हो जाता है और वो दम तोड़ देती है। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। नहीं। नेहा भागने लगती है। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लाबूबू हवा में उड़ते हुए नेहा के चेहरे के पास आती है। मुझे माफ कर दो प्लीज, जाने दो मुझे। नहीं, अब तुम यही रहोगी मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं।